सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दर्शकों, मैं आपका अपना वास्तु सलाहकार नवीन जोशी, बनबसा उत्तराखंड से। दर्शकों, आज हम जानेंगे टॉयलेट के बारे में, शौचालय के बारे में, कि शौचालय हमें अपने घर या किसी भी कार्यस्थल में, कोई भी जगह हो सकती है, आपकी हॉस्पिटल आपका, अगर आपका अपना अगर है, कोई ऑफिस आपका अपना है, फैक्ट्री आपकी अपनी है या स्कूल आपका अपना है, तो उस जगह पे कहाँ पे आपकी टॉयलेट होनी चाहिए, कहाँ पर आपका शौचालय होना चाहिए। जगह पर नहीं है तो उसकी रेमेडी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जब जगह आपकी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र होते हैं। दूसरा एक मिथ है उस मिथ के बारे में मैं आज थोड़ा सा चर्चा करूंगा, उसके वो भी दूर करने की कोशिश करूंगा। मिथ ये है कि लोगों का ये कहना है कि क्या गुरुजी पर्टिकुलर किसी दिशा को देख करके भी हम अपने घर की टॉयलेट बनाएं क्या। मैं जब भी विजिट पे जाता हूँ तो ये सवाल मेरे सामने ज़रूर आता है कि जब हम टॉयलेट सीट के बारे में उनको बता रहे होते हैं, कि उनको डायरेक्शन के बारे में बता रहे होते हैं, तो वो ज़रूर ये एक बात ये बोलते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं गूगल से और ये चीज़ें, सारी चीज़ें आज आदमी सर्च करता है, तो वो पूछते हैं कि क्या पर्टिकुलर किसी टॉयलेट की सीट हमारी इस दिशा में बनाएं क्या, हम पूरब को देख के बनाएं क्या, हम दक्षिण को देख के बनाएं क्या, हम पश्चिम को देखते हुए बनाएं क्या। ये मिथ मैं आज दूर करने की कोशिश करूँगा। तीसरी बात यह है कि आज मेरा जो वीडियो है ये सभी धर्मों वालों के लिए, सभी रिलीजन वालों के लिए है। मैं किसी पर्टिकुलर किसी एक को सिर्फ हमारे ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हिंदू के लिए है या मुस्लिम के लिए है या सिख या ईसाई के लिए। मनुष्य प्राणी, जो मनुष्य है, जो पंच तत्वों से बना हुआ है, जो प्राणी है पंच तत्वों से जो बना हुआ है, ये वीडियो उसके लिए है। ये पृथ्वी हमारी पंच तत्वों से बनी हुई है। जब पृथ्वी पंच तत्वों से बनी है, हम वो बैलेंस है, वैसे ही हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। जब हम पृथ्वी हमारी बैलेंस रहेगी तब हम बैलेंस रहेंगे। पंच तत्वों से बना हुआ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर कोई पंच तत्वों से बना है तो उसके लिए एनर्जी सेम होगी, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। उसके लिए पृथ्वी अपनी एनर्जी चेंज नहीं करेगी, कि पृथ्वी को ही नहीं पता कि मेरे ऊपर किस जाति का व्यक्ति रह रहा है या किस धर्म का व्यक्ति रह रहा है, तो चलो मैं इसके लिए, अगर उत्तर में पानी हूँ, हिंदू के लिए मैं यहाँ पर पानी हूँ, तो मुस्लिम के लिए मैं यहाँ पर आग बन जाती हूँ, और क्रिश्चियन आए तो मैं यहाँ पर उसके लिए एयर बन जाऊँगी, और सिख भाई आए तो उनके लिए मैं यहाँ पर स्पेस बन जाऊँगी या पृथ्वी बन जाऊँगी। ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी सबके लिए पृथ्वी है, समान है। भूमि, ये भूमि सबके लिए समान है, और जो एनर्जी यहाँ पर मिल रही है वो समान रूप से बह रही हैं। उसके ऊपर जो रह रहा है उसको संभल के चीज़ें बनानी, अगर वो पंच तत्वों से बना व्यक्ति है तो। अगर वो पंच तत्वों से नहीं बना है, वो कहीं भी कैसे भी रहे, उसको कोई एनर्जी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन पंच तत्वों से बने हैं तो सावधान होकर कार्य करें। जब भी मकान बनाएं, या बना बनाया मकान भी आप ले रहे हैं, फ्लैट वगैरह, देखो मेट्रो सिटीज़ में तो क्या है, आपको किसी एक दिशा पर, कोई एक जगह पे आपको चाहिए, एक इसी कॉलोनी पे आपको चाहिए, तो मजबूरी हो जाती है कई बार कि जी वास्तु के अकॉर्डिंग तो हमें मिल नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, फिर आप उसकी रेमेडी करके ही रहिए, ज़रूर उसकी रेमेडी करवाइए, आप अपने हिसाब से लीजिए। वरना कोशिश कीजिए कि आपको चलेगा, आपने भाई एक पर्टिकुलर किसी एक कॉलोनी में नहीं, आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा और आगे तक जा सकता हूँ, तो जहाँ आपने इतने साल लगा लिए वहाँ 1 महीना 2 महीना 3 महीना और लगाइए, तरीके से थोड़ा सा ढूंढ करके। थोड़ा सा देखिए, कंप्लीट वास्तु तो नहीं मिल सकता, लेकिन एक आध वास्तु अगर उसमें इश्यूज हैं तो वो चल जाते हैं। लेकिन सारा का सारा वास्तु ख़राब है तो वो नया फ्लैट लेके भी आपको सालों बाद छोड़ के चले जाएंगे, या बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे, या कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि हमें बाद में पूजा पाठ और ये सारी चीज़ों के चक्कर में आदमी लग जाता है। पूजा पाठ बुरी बात नहीं है, क्योंकि आदमी अपने कर्म से भटक जाता है, अपने पथ से भटक जाता है। जब वास्तु किसी जगह पे हम वास्तु आधारित कोई चीज़ लेते हैं तो वहाँ पर 4 चीज़ें होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 चीज़ें बैलेंस होती है। अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग कोई घर बनाते हैं, या वास्तु के अकॉर्डिंग उस बने बनाए मकान को भी जो ले लेते हैं, उसको हम बैलेंस जब कर लेते हैं, पृथ्वी से बैलेंस, जो पृथ्वी जहाँ पर अपनी आग की उसकी धारा बह रही है, जिधर उसकी पानी की धारा है, जिधर उसकी एयर बह रही है, जिधर उसका स्पेस है, जिधर उसका पृथ्वी का जगह है, उनको हम एज इट इज़ रखें। कहाँ पर हमारा बेडरूम रहेगा, कहाँ पर हमारा किचन रहेगा, कहाँ पर हमारा पानी की व्यवस्था होगी, ये धरती से पूछिए, तो पृथ्वी से पूछिए।
आपको जानकारी होनी चाहिए। जब आप घर बनाने जा रहे हैं, आप उस पृथ्वी को छेड़ना चाह रहे हैं, तो उस पृथ्वी को जब आप बनाने जा रहे हैं तो उस पृथ्वी के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ मैंने क्या करना है। आप अपने तरीके से नहीं बना सकते, कुछ पृथ्वी के कुछ रूल होते हैं। आप अपने तरीके से बनाएंगे तो पृथ्वी अपना तरीका बाद में दिखाती है। कुछ दोष देखिए, कुछ कमियां चल जाती हैं, लेकिन बहुत सारी कमियां नहीं चलती हैं। कई लोगों ने भटका रखा लोगों को कि भाई वास्तु के आधार पर अगर आप मकान बनाओगे तो नहीं बन पाएगा, आप पूरी ज़िंदगी भटकते रह जाओगे, कुछ नहीं बन पाएगा। क्या है वास्तु में? आप वास्तु से डरे रहते हैं। आप वास्तु से, आपको कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आपको भटका के रखता है, क्योंकि उसका अपना लालच है। आप कहीं वास्तु वालों के पास न चले जाएं। आप वास्तु के आधार पर अगर मकान बनाना शुरू कर देंगे तो उनकी समस्याएं बढ़ जाएंगी, उनको ज़्यादा डिज़ाइन बनाने पड़ेंगे, उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उन पर लोड ज़्यादा आ जाएगा। ये बताइए, आप अपने घर में क्या बाउंड्री वॉल नहीं करते हैं? क्या आप अपने घर में मेन दरवाजा नहीं निकालते हैं? क्या आप अपने घर में टॉयलेट नहीं बनाते हैं? क्या आप अपने घर में किचन नहीं बनाते हैं? बनाते हैं ना। इधर नहीं बनाएंगे तो इधर बना लेंगे। बनाना है आपने ना किचन। यहाँ भैया आपका किसी ने डिज़ाइन करके दिया, बोला किचन यहाँ बहुत खूबसूरत लग रहा है आपका, अब आपका किचन यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ बना सकते हैं। जब नया बना रहे तो डिज़ाइन ऐसा भी बन सकता है। मेहनत होगी थोड़ी सी, देखिए काम करना पड़ेगा। जब इसमें कार्य करेंगे, जब डिज़ाइन चेंज होंगे तो ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आपका हक है, ज़िद्दी बनिए किसी भी चीज़ में। जब जिद करेंगे तभी आप सक्सेस भी हो पाएंगे। आपकी चीज़ें दूसरा आदमी सक्सेस हो जा रहा है। जो आदमी आपके डिज़ाइन करता है उन्होंने अपना वास्तु करके रह रहे हैं वो लोग, लेकिन आपको किसी ने सेटिस्फाई कर दिया, आपको डिज़ाइन करके दिखा दिया, वाह क्या खूबसूरत आपका मकान लग रहा है। वो मकान नहीं, वो म्यूज़ियम बना रहे हैं। म्यूज़ियम मत बनने दो अपने घर को। आप अपना घर मंदिर जैसा बनाइए। घर के अंदर जब एंट्री हो तो ऐसा वातावरण हो कि आपका घर में मन लगे, स्वस्थ लोग वहाँ पे। जैसा मैंने बताया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीज़ें हमारे घर से, उसी घर से या कोई भी कार्यस्थल से ये चीज़ें पूरी होती हैं। धर्म का मतलब आप कर्म करने का मन करे आपका वहाँ से। वहाँ पर अर्थ मतलब आपके पास पैसा वैसा आए जो मतलब जितनी ज़रूरत है। बहुत हद से ज़्यादा आना भी कई चीज़ों की और चीज़ों की दावत दे देता है, तो हद से ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए। जितना कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके पास आ रहा है, उसमें भी आप खुश होंगे। अगर आपका घर वास्तु बैलेंस होगा तो उसमें भी आप खुश होंगे। काम, आपके वंश आगे बढ़ेगा, आप आपस में मेल मिलाप सबका अच्छा रहेगा। और जब आप बुढ़ापे की ओर अक्सर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे जब आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति भी आपको हो जाती है, अगर वास्तु आधारित घर पे आप रह रहे हैं, या वास्तु आधारित आपकी कोई फैक्ट्री है या कोई हॉस्पिटल है। तो जो चीज़ें आपकी हैं उस अकॉर्डिंग काम करती हैं, उस एनर्जी के अकॉर्डिंग काम करने लग जाती हैं और अच्छे से कार्य होता है। तो बैलेंस करके ज़रूर चलिए अपने घर को। बने बनाए हैं जब मकान, देखिए सिर्फ शहर वालों के लिए थोड़ा सा एक्सक्यूज़ ये रहता है कि भाई बिल्डर ने तो फ्लैट जैसा बना दिया, हमने वैसा ही लेना। कोई बात नहीं, फिर उसमें आप रेमेडी करके रहिए। उसके एलिमेंट, हर दिशा का अपना एक एलिमेंट होता है, उस दिशा का जो भी ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट करके रहिए। अब बीमार व्यक्ति है तो बीमार व्यक्ति को दवा तो देनी है ना, तो वो दवा दीजिए आप फ्लैट को अपने, उसके बाद उसमें रहना शुरू कीजिए। अब हम चलते हैं टॉयलेट और शौचालय की तरफ, क्योंकि ये चर्चा थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। शौचालय हम किस किस दिशा में बना सकते हैं? सबसे पहले हमारे दिशा आती है पूर्व, ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की दिशा, यानी पूर्व और अग्निकोण के बीच की दिशा है ईस्ट साउथ ईस्ट। यहाँ पर आप टॉयलेट बना सकते हैं। दूसरा है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की दिशा, यानी दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा, नैऋत्य कोण और दक्षिण के बीच की दिशा आपकी साउथ साउथ वेस्ट। इसके बाद हम चले जाते हैं वेस्ट में। वेस्ट में पश्चिम और वायव्य कोण के बीच की दिशा है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की दिशा, यहाँ पर टॉयलेट बनती है। आज जिस तरह से मैंने बताया कि ये सभी लोगों के लिए है जो पंच तत्वों से बना है, सभी के लिए एनर्जी समान है। मैं सभी लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा, तो हम एनर्जी को लेके बात करेंगे। अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग धर्म में
उनके हिसाब से उसमें जो है अलग चीज़ें दे दी गई हैं ताकि हमारा व्यक्ति उसको ईजीली समझ सके और ईजीली कार्य कर सके। कहीं देवों का नाम दे दिया है, कहीं कुरान में कुछ अलग चीज़ें दे दी गई हैं, तो कहीं हर धर्म में अलग अलग चीज़ें दे दी गई हैं। उनके जो भी एनर्जी है उनके नाम अलग हो गए, लेकिन चीज़ें सेम हैं। वो सिर्फ इसलिए दे दिया जाता है ताकि आप उसको तरीके से, जब आपको कोई चीज़ आपके धर्म में डाली जाती है तो आप उसको फॉलो करना थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाता है, इसलिए वो डाली जाती है। वरना ये सारी एनर्जीज पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज हैं। पूरे घर में हमारे 45 एनर्जीज होती हैं, जिसमें 33 एनर्जी पॉजिटिव हैं और 12 एनर्जी यानी 12 एनर्जी नेगेटिव होती है, नकारात्मक होती है, जिस पे हम टॉयलेट बनाते हैं। लेकिन सभी नकारात्मक ऊर्जाएं, जो नेगेटिव एनर्जी जिनको मैं बोल रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ा कार्य करती हैं आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं ये भी। अगर कोई पर्टिकुलर उसी एनर्जी का कार्य अगर कर रहा हो तो अब किस तरह से कार्य करता है मैं उसी पे बात करने जा रहा हूँ। तो पहले तो हमारा ये क्लियर हो गया कि ईस्ट साउथ ईस्ट में आप टॉयलेट बना सकते हैं, साउथ साउथ वेस्ट में आप टॉयलेट बना सकते हैं और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बना सकते हैं। अब ईस्ट साउथ ईस्ट में कौन टॉयलेट नहीं बना सकता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि नकारात्मक ऊर्जाएं भी बहुत कार्य करती हैं। वो कार्य किसके लिए करती हैं? ईस्ट साउथ ईस्ट हमें क्या देता है? चर्निंग और एंजाइटी। मतलब ये हमें सोच, जो सोच का कार्य कर रहा हो, जो दिमाग बहुत ज़्यादा जिसका कार्य करता हो, जो रिसर्च जो व्यक्ति कर रहा हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो राइटर हो, है ना, किसी भी क्षेत्र में जो रिसर्च कर रहा हो, कोई पीएचडी कर रहा हो किसी भी क्षेत्र में, तो जो रिसर्च कर रहे हैं वो इस लोकेशन पे बिल्कुल भी अपनी टॉयलेट, अपनी शौचालय ना बनाएं। वरना उनका जो शोध है, जो उनकी जो मंथन कर रहे हैं, जो रिसर्च वो कर रहे हैं, उस पर वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो आपका 5 साल का कोर्स है वो आपको 10 साल लग जाएंगे, लेकिन आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जो आप डिजर्व करते हैं। यहाँ पर टॉयलेट होने की वजह से आपकी मेहनत डबल हो जाएगी उसमें, लेकिन रिजल्ट बहुत कम मिलेगा। तो जो भी रिसर्चर हैं, जो राइटर हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में या कोई बुक्स वगैरह लिखते हैं, या इस तरह की जो भी राइटर हैं, जो जिनका दिमाग से जो कार्य कर रहे हैं, जो शांत होकर जो सोच समझ के कुछ कार्य करना है, जिनका मंथन का कार्य है, वो ध्यान रखें कि यहाँ पर बिल्कुल भी उनकी टॉयलेट ईस्ट साउथ ईस्ट में ना आए, और आ गई है तो उसकी रेमेडी अवश्य करवा लें। इसके बाद हम चलेंगे साउथ साउथ वेस्ट में। साउथ साउथ वेस्ट का जो एनर्जी है वो क्या करती है हमारे लिए, उसका क्या एट्रीब्यूट है? ये डिस्पोज का कारक है। कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर आती है तो इस एनर्जी का कार्य वो डिस्पोज कर लेता है, उसको ख़त्म कर देता है। लेकिन जो एनर्जी यहाँ की है वही एनर्जी हमें देती है अगर कोई म्यूज़िक से रिलेटेड फील्ड का व्यक्ति है, जो कथक वाले हैं, जो कथक डांसर हैं, या जो कोरियोग्राफर हैं। अगर हम देखा जाए तो ये पूरी फिल्म लाइन, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग, जो डांस से संबंधित लोग हैं, जो म्यूजिशियन लोग हैं, जो गिटार वगैरह, जो म्यूजिक का जो भी रियाज जो कर रहे हैं, म्यूजिक फील्ड से सिंगर लोग हैं, ये साउथ वेस्ट में कभी भी अपनी टॉयलेट शौचालय ना बनाएं, वरना आपका सारी विद्या डिस्पोज होती रहेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ये जो डिजर्व करते थे वो चीज़ें आपको क्यों नहीं मिल पा रही, आप क्यों हमेशा भटके हुए हैं। और आपसे जो व्यक्ति कम जानता है और जो जिसको रियाज भी उसका बहुत कम समय का है, और वो आपसे आगे बढ़ गया और आप इतने साल हो गए आप वहीं के वहीं हैं, खोजिए आप अपने घर का सेंटर से, देखिए कि आपकी टॉयलेट साउथ वेस्ट की तो नहीं है। ये आपका रियाज करने का स्पेस है। यहाँ पर आप रियाज कीजिए अपना गाना, अगर आप सिंगर हैं तो सिंगिंग यहाँ पर आप रियाज कीजिए। आप गिटार सीख रहे हैं या कोई भी म्यूजिक, आप म्यूजिशियन हैं, म्यूज़िक बनाने का कार्य यहाँ पर इस जगह पे अपनी बनाइए। शोध ये जगह आपकी उसकी है कि आप म्यूज़िक वगैरह सारी चीज़ें अरेंज वगैरह करने की जगह है। ये गिटार सीख रहे हैं, गिटार तबला वगैरह जो भी, आप यहाँ पर रियाज कीजिए, अपनी रियाज करने की जगह है आपकी। यहाँ पर टॉयलेट भूल के भी ना बनाए। सिर्फ कौन, देखिए मैं इसके अलावा आपके पास 2 जगह बच रही हैं, ईस्ट और वेस्ट, इस जगह को छोड़ के। और ईस्ट वाले के लिए कौन सी जगह बच रही है? साउथ और वेस्ट। तो ऑप्शन है आपके पास टॉयलेट बनाने के लिए, ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। किसी की टॉयलेट अगर यहाँ पर बनी है तो एक छोटी सी रेमेडी आप करके देखिए
10 से 15 दिन के लिए उस टॉयलेट को, अगर आपके पास ऑप्शन है आपके फ्लैट में या घर पे कि आपके पास 2 से 3 टॉयलेट हैं, अगर कुछ दिन के लिए इसको हम बंद कर लेते हैं तो हम क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, आप करके देखिए उसको। साउथ वेस्ट की है और आप अगर इस तरह का आपका फील्ड है तो उसको बंद करके देखिए, बिल्कुल साफ उसको सफाई करके उसमें कैम्फर या कोई कपूर की गोली या कुछ भी ऐसे रख करके उसको बंद कर दीजिए 10-15 दिन के या हफ्ते भर के लिए, 7 दिन के लिए आप बंद करके रखिए उसको, और दूसरी टॉयलेट आप यूज़ कीजिए। आपको रिजल्ट मिला या नहीं मिला आप मुझे बताइएगा, उसके बाद उसकी रेमेडी ज़रूर करवाएं। इसके बाद हम चलते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कौन टॉयलेट ना बनाए, कौन शौचालय ना बनाए, जो योगा, जिसका योगा का कार्य है, जो मेडिटेशन करवा रहे हैं, जो कुंडलिनी जागृत का कार्य करवा रहे हैं, या साधक हैं जो खुद साधना जो कर रहे हैं, खुद एक डीप नॉलेज तक, जो गहराई तक जाना चाहते हैं साधना की। क्यों? क्योंकि इस दिशा का जो एट्रीब्यूट हमारे लिए है वो है डिटॉक्सिफाई का और डिप्रेशन का। अब डिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेशन पे यहाँ पर चले जाएंगे तुरंत। डिप्रेशन तक जाने का मतलब है कि आपको शांति का मतलब, इस जगह पर आप बैठ के आप शांत होते हैं, बहुत जल्दी आप 15 मिनट 20 मिनट में आप शांत हो जाएंगे। जो मेडिटेशन आप करना चाह रहे हैं, आप किसी और दिशा में बैठेंगे तो आपका मन भटकता है, आप शांत नहीं हो पाते। आपको 1 घंटा लगता है शांत होने में, आधा घंटा लगता है शांत होने में, तब आप जाके कहीं मेडिटेशन पे ध्यान दे पाते हैं। तब कोई आप आज्ञा चक्र अगर आप अपना एक्टिव कर रहे हैं तो आज्ञा चक्र, आप कहीं जाके आज्ञा चक्र पे अपना ध्यान दे पाते हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है, आप बैठेंगे तो 10 से 5 मिनट में आप अपने आज्ञा चक्र में आपका ध्यान हो जाएगा। कोई भी कुंडलिनी अगर जागृत का कार्य आप कर रहे हैं तो आपकी कुंडलिनी में आपका ध्यान चला जाएगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हमें, यहाँ की एनर्जी हमें ये देती है। सारी एनर्जियाँ अगर नकारात्मक हैं तो उनसे अगर कोई व्यक्ति कार्य ले रहा है, क्योंकि जो योगा क्लासेस कर रहे हैं और जो साधना कर रहे हैं और जो सारी चीज़ें कर रहे हैं वो इनका कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर की जो एनर्जी है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की जो एनर्जी है वो उसका कार्य कर रहे हैं। यूँ तो टॉयलेट बनती है इस दिशा पे, लेकिन ये लोग अगर इस दिशा पे टॉयलेट बना लेंगे तो इनका कार्य खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में पीएचडी कर रहे हैं, आप सपोज आप क्रिमिनोलॉजी पे आप पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, क्रिमिनोलॉजी में पीएचडी करने का मतलब है कि आपने क्रिमिनल से मिलना है, तभी आप उस पर पीएचडी कर पाएंगे। आप क्रिमिनल से मिलने के लिए आपको जेल जाना पड़ेगा, उनके बारे में उनसे अपनापन दिखाना पड़ेगा, कुछ उनके बारे में समझना पड़ेगा, कुछ अपने बारे में समझाना पड़ेगा, उस पर रिसर्च, तब जाके आप कहीं कर पाएंगे, तब जाके वो अपने बारे में कुछ बताएंगे और आप उनके बारे में डिटेल लिख पाएंगे कि कोई अपराधी क्यों बनता है, कैसे बनता है, उसकी परिस्थितियाँ कैसी होती हैं, तब जाके आप पीएचडी कर पाते हैं। तो सेम चीज़ें यही है, जो नेगेटिव एनर्जी आपको दे रही है तो उसके खिलाफ आप वहाँ पर कार्य नहीं कर सकते। फिर वो जो उसका कार्य है वो डिप्रेशन का कार्य है, उसका वो डिटॉक्सिफाई आपको करता है, तो उसका वो कार्य बंद कर देगा। आपके डिटॉक्सिफाई का मतलब आपके शरीर का जो भी विष है वो दूर करने का कार्य करता है ना। डिप्रेशन का मतलब आपको शांति के उसको उस जगह, वो जगह आपको उस पॉइंट तक ले जाने के लिए काबिल है। लेकिन ये कब बिगड़ जाता है, जब आप यहाँ पर अपना बेडरूम लेके आ जाएंगे, अपना किचन लेके आ जाएंगे या और कोई चीज़ें लेके आ जाता है व्यक्ति, तो वो डिप्रेशन तक, जब कोई व्यक्ति यहाँ पर हद से ज़्यादा बैठने लग जाता है, क्योंकि योगा और कुछ ये आपका घंटा 2 घंटा चलता है, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैठने लग जाते हैं तो वो डिप्रेशन तक चले भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर टॉयलेट बनाने का प्रावधान इसीलिए है क्योंकि आदमी यहाँ पर बैठे तो 10-15 मिनट बैठेगा, उसके बाद उठ के चला जाएगा, तो उसके मोशन भी अच्छे होंगे और डिप्रेशन से भी बचता है और नेगेटिविटी से भी बच जाता है। तो वेस्ट व नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, ईस्ट साउथ ईस्ट की एनर्जी किसके लिए कार्य कर रही है, वो व्यक्ति वहाँ पर टॉयलेट नहीं बनाएंगे, बाकी व्यक्ति वहाँ पर बना सकते हैं। साउथ वेस्ट का कौन सा व्यक्ति वहाँ पर टॉयलेट नहीं बना सकता है, बाकी लोग बना सकते हैं। तीसरा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पे कौन सा व्यक्ति नहीं बना सकता, उसका कार्य क्या है, वहाँ पर वो ना बनाए और जगह बना सकता है। इन तीनों में कोई आपका कार्य नहीं है, आपके तीनों में कहीं भी बनाइए, कोई इशू नहीं है आपके लिए। तो जगह देख के बनाइए, बने हुए हैं आपके, बने बनाई चीज़ें हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनकी रेमेडी है, उनकी रेमेडी कीजिए। कोई भी आपके आसपास या कोई बहुत अच्छा जानने वाला, देखिए वास्तुविद भी आपका जानकार होना चाहिए, जो जिसको आप बुला रहे हैं कार्य करने के लिए, रेमेडी करने के लिए। क्योंकि मैं कई जगह, जब मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ,
मैं जितना भी जानता हूँ मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से जो भी मैं जानता हूँ उतना अच्छे करने की सोचता हूँ। सिर्फ पैसे की भावनाएं अगर लेके कोई कार्य कर रहा है तो वो पूरा कार्य नहीं हो पाता है, जो आज के लोगों में मैं देख रहा हूँ। तो जब आप किसी वास्तुविद को बुलाते हैं तो पहले उसको जांच परख लें कि ये कितनी नॉलेज है उसको। उसके बाद, क्योंकि आप घर में रेमेडी करवाने जा रहे हैं, आप किसी एनर्जी को छेड़ने जा रहे हैं, तो एनर्जी छेड़ने से पहले तरीके से उनके बारे में जांच परख लीजिए, उसके बाद कोई भी कार्य आप करवाएं। अब हम चलते हैं जो मिथ है हमारी कि टॉयलेट किस पर्टिकुलर किसी दिशा पे देख के बनाएं। देखिए, चाहे वो हमारे आप हिंदू के धर्म के हिसाब से देख लें या मुस्लिम कुरान शरीफ के हिसाब से देख लें, यहाँ पे क्या है, पहले खुले में शौच होती थी। सेम चीज़ें, ये मैं सभी धर्मों के लिए बता रहा हूँ। पहले खुले में शौच होता था, खुले में व्यक्ति करता था। हिंदू में क्या होता था कि सूर्य को देख के, अगर दिन में आप हैं तो सूर्य को देख करके आप टॉयलेट उस दिशा को मुँह करके आप टॉयलेट की आप उस दिशा को पीठ करके आप अपना मल नहीं गिरा सकते हैं। सेम चीज़ें नाइट में क्या होता है कि इधर चंद्रमा जो है निकल जाते हैं, तो आप चंद्रमा को देख करके टॉयलेट या मल अपना नहीं गिरा सकते थे। तो इसलिए उत्तर और दक्षिण का रिवाज चालू हुआ कि उत्तर और दक्षिण को आप फेसिंग करें। सेम चीज़ें मुस्लिम के साथ में थी कि वो काबा को देख करके, कि जहाँ उनका हज करने की जो जगह है काबा किबला देख करके कि हमारा काबा इस दिशा पे है, तो उस दिशा को देख के हम टॉयलेट ना करें और उस दिशा को देख के हम अपना मल नहीं गिराएं। लेकिन ये चीज़ें कब बंद हो गई? जब आपका टॉयलेट, आपका शौचालय बंद हो गया। अब आपने शौचालय अपने घरों के अंदर है, सबकी बाउंड्री वॉल के 4 दीवारी के अंदर है, बंद है। इसमें कोई दिशा का कोई मायने नहीं है कि आप किस फेस की तरफ टॉयलेट कर रहे हैं। इसमें फेस का कोई प्रावधान नहीं है, टॉयलेट सीट का प्रावधान है। जो मैंने आपको डायरेक्शन बताई, इस पर्टिकुलर इस दिशा पर टॉयलेट सीट आनी चाहिए, इस जगह पर आपका मल गिरना चाहिए और जगह पर नहीं गिरना चाहिए, वरना वो चीज़ें आप डिस्पोज होना शुरू हो जाएंगी। जिस अगर किसी और दिशा पर हम इन 3 दिशाओं के अलावा आपने और कहीं टॉयलेट बनाते हैं तो उन दिशाओं का जो है कार्य, जो इनका एट्रीब्यूट होता है, वो डिस्पोज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इन 3 दिशाओं पर प्रावधान है और फेस का कोई प्रावधान नहीं है कि आप किस दिशा में करें, क्योंकि चारों दिशाएं हमें कुछ ना कुछ देती हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हमें सारे दिशाएं हमें देती हैं। ये ध्यान रखिए आप लोग। ईस्ट दिशा में क्या क्या देती है? सोशल एसोसिएशन देती है, लोगों से जुड़ना जुड़ाना सब हमारा ईस्ट से मिलता है। पश्चिम की दिशा हमें क्या देती है? सेविंग देती है, एजुकेशन देती है, प्रॉपर्टी देती है। क्या नहीं देती पश्चिम? किसको नहीं चाहिए सेविंग, किसको नहीं चाहिए प्रॉपर्टी? उत्तर की दिशा हमें क्या क्या देती है? सेक्स एंड अट्रैक्शन, मनी एंड अपॉर्चुनिटीज़, हेल्थ, माइंड एंड पावर। साउथ की दिशा में आप चले जाइए, कैश एंड लिक्विडिटी, पावर एंड कॉन्फिडेंट, है ना, रिलैक्सेशन, फेम, जितना मतलब फेम वगैरह आपको सब साउथ की दिशा दे रही है। अब आप किस दिशा को देख करके आप करना चाहते हैं कि किस दिशा को आप खुश करेंगे और किसको कौन सी दिशा को आप दुखी करके आप अपना मल गिराएंगे। अगर आप दक्षिण को आप फेस करके अब उत्तर को आप अगर अपना मल गिरा रहे हैं तो इसका मतलब आपको मनी, अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ, इम्यूनिटी या माइंड पावर या सेक्स एंड अट्रैक्शन, ये सब आपको नहीं चाहिए। दक्षिण को फेस करके आप कर रहे हैं तो, उत्तर को फेस करके कर रहे हैं तो आपको दक्षिण की चीज़ें नहीं चाहिए, मतलब फेम नहीं चाहिए आपको, कैश लिक्विडिटी नहीं चाहिए आपको, है ना, रिलैक्सेशन नहीं चाहिए आपको। तो फेस का कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ खुले के लिए है। आज भी अगर आप खुले में अगर शौच जा रहे हैं, खुले में कहीं आप कहीं घूमने गए हैं और आपको टॉयलेट आ रही है, आपको जाना है, तो देखिए होता क्या है ना, पहले सूर्य जब दिन में निकलते थे, आप जाते थे तो सूर्य की इज्जत करने के लिए, या रात के टाइम पे गए आपने, चंद्रमा वहाँ से निकला तो चंद्रमा की इज्जत के लिए, क्योंकि वो देख रहे होते हैं, वो दिखते हैं, तो एक शर्म और हया बहुत ज़रूरी है। उन्हें देख करके एक पर्दा किया जाता था, तब हम उनकी तरफ मुँह न करके दूसरी तरफ मुँह करके टॉयलेट या मल त्यागता था आदमी। सेम चीज़ें ये होती है जब आप कहीं घूमने जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ में और आपको कहीं रास्ते में टॉयलेट आती है या मल त्यागने का वो पड़ता है और आपको कहीं रास्ते में कोई सुलभ शौचालय नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करते हैं, खुले में जाते हैं, तो आपको कोई ना कोई पेड़ का सहारा या कुछ ना कुछ आप पर्दा उन परिवार वालों से ढूंढते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या बताने जा रहा हूँ?
आप परिवार वालों से पर्दा ढूंढते हैं, उनसे बचने के लिए पेड़ के पीछे जा कर के आप अपना जो भी काम है वो करके आते हैं। सेम चीज़ें यही होती थी। आप किससे पर्दा करते हैं जब खुले में शौच करते हैं? सूर्य से या चंद्रमा से। वो सिर्फ खुले में शौच जाते समय आप इन चीज़ों को कर सकते हैं कि आपने सूर्य को देख करके टॉयलेट को ना तो टॉयलेट करनी है ना आपने मल त्यागना है। सेम मुस्लिम्स में है कि जब वो खुले में शौच जाते हैं तो उन्होंने काबा की तरफ मुँह करके ना तो टॉयलेट करनी है न काबा को की तरफ पीठ करके मल त्यागना है। तो ये जो प्रावधान था पहले जो चला आ रहा था, जो मिथ आपको जो मैं बता रहा था, ये खुले के लिए था। खुले के लिए ज़रूरी है थोड़ा सा इज्जत रखना। तो इस दिशा पे खुले में जब आप हों तो ध्यान रखें, वरना बंद में आप सिर्फ डायरेक्शन देखें, उस डायरेक्शन पे आपके मल गिरने की जगह बननी चाहिए, वरना वहाँ पर फेस का कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी फेस में अपने टॉयलेट के अंदर जब आपकी टॉयलेट की जगह बन जाती है उसके अंदर आप किसी भी दिशा पर मोड़ करके जो आपको सूटेबल लगता हो, जो अच्छा लगता हो, उस तरीके से अपनी सीट को बैठा सकते हैं। इसमें कहीं भी आपको जो है दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, न इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत है। तो आज मैं समझता हूँ काफ़ी जानकारी आपको मिल गई होगी। किसी भी दिशा पे आपकी टॉयलेट बनी हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रेमेडी आप अगर आपने खुद से अगर कोशिश करना तो हफ्ते भर उसका अगर आपके पास ऑप्शन रहते हैं तो हफ्ते भर आप अपनी टॉयलेट बंद करके रिजल्ट ले सकते हैं। उसके बाद में ट्रीटमेंट करवाइएगा। अगले वीडियोस तक के लिए कुछ और नया लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।